हाँ, एक बार छुट्टी के दिन माला ने दिल्ली दर्शन की इच्छा भी व्यक्त की थी। तो ये रोमानी घड़ियां साथ बिताने के लिए हैं। हमारा हनीमून पीरियड है या फिर दिल्ली तो घूमना होता ही रहेगा। जानेमन अरुण का यह जवाब गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में अरुण अलसाया सा लेटा था कि तभी मोबाइल बज उठा। अरुण फ़ोन उठाकर बोला, हेलो, अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ओके बाय। किसका फ़ोन था? चाय की ट्रे लेकर आती माला ने पूछा। श्वेता का, वह कल आ रही है, उसे मैं रिसीव करने जाऊंगा। अरुण ने चाय का कप उठा लिया। श्वेता के आने की खबर से माला का उदास चेहरा अरुण से छिपा न रह सका। क्या हुआ? अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गई? अरुण ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी दिन ही कितने हुए हैं हमें साथ समय बिताते कि अरे यार, उससे के आने से रौनक हो जाएगी। कितना हंसती बोलती है, तुम्हारा भी पूरा दिन मन लगा रहेगा। सारा दिन अकेले बोर होती हो? माला की बातचीत में ही काटते हुए अरुण ने कहा। माला चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर से बढ़ गई। फिर वही श्वेता, क्या वह अपने मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी? कुछ महीने फिर चली आ रही है। दाल भात में मुसलचंद, खैर मुस्कुराहट तो उठनी ही होगी, वरना अरुण न जाने क्या सोचने लगेंगे। मन ही मन सोच माला नाश्ते की तैयारी करने लगी। छुट्टी के दिन अरुण श्वेता और माला को एक मॉल में ले गया। वहाँ की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर न था। श्वेता की खुशी देखते ही बन रही थी। भाभी, आप तो बस जब मन आए यहीं चली आया करो, यहाँ शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। माला की ओर देखकर उसने कहा। मुझे तो अरुण पहले कभी यहाँ लाया ही नहीं, यह सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है। माला उदासी भरे स्वर में बोली। अच्छा, श्वेता का स्वर उत्साहित हो उठा। वहीं मॉल में खाना खाते हुए श्वेता की आंखें चमक रही थी। बोली, वाह, खाना कितना स्वादिष्ट है। इस पर अरुण ने हंसकर कहा, मुझे मालूम था कि श्वेता तुम एंजॉय करोगी, तभी तो यहाँ लंच लाने की सोची। और मैं, माला ने अरुण से पूछ ही लिया। अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी पसंद आता है। अब तक तो मैं यह तो जान ही गया हूँ, इसीलिए तुम्हें भी यहाँ आना तो अच्छा ही लगा होगा। बुधवार की सुबह अखबार हाथ में थामे श्वेता बोली, बिग बाजार में 50% की बचत सेल लगी है। भैया मुझे 5,000 दे देंगे? 2,000 तो है मेरे पास में। और भाभी ड्रेसेस लाएंगी, ठीक है ना? भाभी लंदन में ही ड्रेसेस काम आ जाएंगी। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लेगी माला, दोनों शॉपिंग कर लेना। माला अरुण को मुँह बाए खड़ी देखती रह गई कि क्या ये वही अरुण है जिन्होंने कहा था कि पहले शादी में मिली ड्रेसेस को यूज करो फिर नई खरीदना। तो क्या श्वेता को ड्रेसेस का ढेर नहीं मिला है शादी में? ये छोटी छोटी बातें माला का मन कड़वाहट से भरती जा रही थी। उस दिन तो माला का मन जोर से चिल्लाना चाहा था जब श्वेता बिस्तर में सुबह 9 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और वह रसोई में लगी हुई थी। तभी अरुण ने श्वेता को चाय देकर जगाने को कह दिया। वह जानती थी कि अरुण को देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद नहीं, फिर श्वेता से कुछ क्यों नहीं कहा जाता। मन में उठता विचारों का जवार सुहागरात की ओर बहा ले गया कि मुझे तो प्रथम मिलन की रात्रि में प्यार के पलों से पहले संस्कार, परिवार के नियमों आदि का पाठ पढ़ाया था अरुण ने। फिर तभी चाय उबलने की आवाज़ उसे वर्तमान में ले आई। मैं आज और अभी अरुण से पूछ कर ही रहूँगी, सोच माला बाथरूम में अरुण के पास जा खड़ी हुई। क्या बात है, कोई काम है क्या? वॉशिंग रोक कर अरुण ने पूछा। क्या मैं ज़बरदस्ती आपके गले पड़ गई हूँ? क्या मुझे में कोई अच्छाई नहीं? अरुण हाथ में वॉशिंग ब्रश लिए हैरान सा खड़ा रहा, पर माला बोलती रही हर समय, बस श्वेता श्वेता मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते रहे और इसका बिंदासपन अच्छा लगता है। आखिर क्यों? माला का चेहरा लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भी भीग चला। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे मन में इतनी जलन ईर्ष्या कहाँ से आ गई? श्वेता के नाम से चिढ़ क्यों हो रही है? देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है और तुम तो ना जाने
बस फिर शुरू हो गया मेरे लिए आपका प्रवचन। उसकी हर बात गुणों से भरी होती है और मेरी बुराई से वह पाँव पटकती। माला अपने कमरे में चली गई। अरुण बिना नाश्ता किए व लंच टिफिन लिए ऑफिस चला गया। उस दिन माला को माइग्रेन का अटैक पड़ गया। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहा था। श्वेता ने मेडिकल किट छान मारी पर सरदर्द की कोई गोली नहीं मिली। उसने अरुण को फ़ोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया कि वो मीटिंग में व्यस्त है। इधर माला अपना सिर पकड़े रोए जा रही थी। तभी श्वेता 10 मिनट के अंदर ऑटो द्वारा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आई और कुछ मान मनोहर तथा कुछ जबरदस्ती से माला को दवा खिलाया। माथे पर बाम मलकर धीरे धीरे सिर माथे को तब तक दबाती रही जब तक माला को नींद नहीं आ गई। करीब 2 घंटे बाद माला की आंख खुली। तबीयत में काफ़ी सुधार था। सिर हल्का लग रहा था। उसने उठकर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा श्वेता 2 कप चाय व स्नैक्स लेकर आ रही है। अरे भाभी, आप उठो नहीं, ये लो चाय और कुछ खा लो। शाम के खाने की चिंता मत करना, मैं बना लूँगी। हाँ, आप जैसा तो नहीं बना पाऊँगी पर ठीक ठाक बना लूँगी, कहे उसने चाय का प्याला माला को थमा दिया। माला श्वेता के इस व्यवहार को देख उसे ठगी से देखती रह गई। क्या हुआ भाभी, मुझे माफ़ कर दो। श्वेता, मैंने तो न मालूम क्या क्या सोच लिया था। तुम्हें प्रतिद्वंदी के रूप ही था और नहीं नहीं भाभी, और कुछ मत कहिए आप। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। सच में ही मुझे अपने रंग रूप पर अभिमान रहा है। मुझ में उतना धैर्य नहीं जितना आप में है, इसीलिए मैं आपको चिढ़ाने के लिए आपने में व्यस्त रही, आपकी कोई मदद नहीं करती थी। भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से हम रिश्ते में भले ही देवरानी जेठानी हैं पर रहेंगी छोटी बड़ी बहनें की तरह। और फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गई। सच श्वेता, मैं आज से अपने मन को गलत दिशा की तरफ भटकने से रोकूंगी और तुम्हारे भैया से माफ़ी भी मांगूंगी। अब श्वेता व माला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।